छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर। यदि धान पंजीयन फार्म भरते समय किसी प्रकार से आपके नाम में या पिता के नाम में त्रुटि हो जाता है तो आपका डाटा खाद्य विभाग की वेबसाइट में जिसमें धान की खरीदी किया जाता है उसमें सत्यापित होने से वंचित रह जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में ये एक कृषक की जानकारी दिख रहा होगा जिसका आधार में इसका नाम और आधार क्रमांक दोनों मैच कर रहा है, इसलिए यह वेरीफाइड हुआ है। यदि दोनों में किसी प्रकार से मिस्टेक होता है तो यह जानकारी आपका भी वेरीफाइड होने से वंचित रह जाता है। साथ ही UIDAI से भी आपका सत्यापन नहीं हो पाएगा और यह मान लिया जाएगा कि आपके द्वारा भरा गया या दिया गया दस्तावेज की जानकारी गलत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, कहीं भी स्किप ना करें। इसमें घबराने या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इस समस्या का पूर्ण समाधान बताने वाला हूं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फार्म भरते समय होने वाली त्रुटि में सुधार हेतु संशोधन वाले भाग को पुनः जोड़ दिया गया है। आपके नाम में सुधार हेतु आपको क्या क्या करना होगा उसकी कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं उपयुक्त फार्म कौन सा होगा जिस फार्म को भरकर आपके नाम या व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन किया जाएगा। आपको आपके आधार कार्ड या बैंक खाता विवरण में संशोधन हेतु प्रपत्र 3 भरकर जमा करना होगा। प्रपत्र 3 भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका कृषक का आधार नंबर लिखना है। इसके बाद आपको जिस भी भाग में संशोधन की आवश्यकता है उसे आपको टिक करना है, उसे आपको भरना है। जैसे आपको व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करना है, किसान का सही नाम बिंदु क्रमांक 1 में आपको लिखना है। यदि आप व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन वाले के सामने दिख रहे चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा या राइट का निशान लगाना होगा। बिंदु क्रमांक 1 में किसान का सही नाम लिखना है, वह नाम लिखें जो किसान के आधार कार्ड में लिखा हो वो आपको लिखना है। पिता का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है जिससे कि त्रुटि सुधार नहीं होने की स्थिति में आपसे संपर्क किया जा सके। यहाँ पे आपको निवास का पता देना है। यदि आपका फॉर्म भरते समय निवास किसी अन्य ग्राम दर्ज हो गया है उस स्थिति में आप यहाँ पे सही निवास का पता भरेंगे और उस ग्राम का नाम भरेंगे। यदि आप आधार विवरण में संशोधन चाहते हैं तो आप यहाँ पे संशोधित आधार का विवरण वाले सामने के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे या टिक मार्क निशान लगाएंगे और यहाँ पे आपको सही आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे फॉर्म भरते समय यदि आपका आधार कार्ड में कोई भी एक अंक छूट गया हो और आपका गलत आधार क्रमांक दर्ज होकर ऑनलाइन हो गया है तो उसमें भी आप यहाँ से संशोधन करवा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे आपको सही आधार क्रमांक दर्ज करना होगा। यदि आपके द्वारा सही आधार क्रमांक दर्ज नहीं किया जाता है और गलत आधार से ही आपका ऑनलाइन हो जाता है तो आगामी वर्ष में यदि आप अपना फसल संशोधन हेतु फॉर्म भरते हैं उस समय यह मैसेज प्रदर्शित होता है कि कुछ इस प्रकार से मैसेज आता है कि यह कृषक का जो आधार क्रमांक है पूर्व में पंजीकृत नहीं है, अतः संशोधन हेतु सत्यापन नहीं किया जा सकता और आपको फिर से नवीन पंजीयन की आवश्यकता पड़ता है। इसमें एक समस्या ये भी है, यदि आप फिर से नवीन पंजीयन करवा लेते हैं तो हो सकता है आपका UFID डबल हो जाए और आप बोनस से वंचित हो जाएं। इसे ध्यान रहे कि आधार कार्ड भरते समय स्पष्ट उल्लेख करें। आधार कार्ड के अनुसार सही नाम अंग्रेजी में भरें। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उसके अनुसार आपको इंग्लिश में नाम में लिखना है। यहाँ पे प्रयास करें कि सभी को कैपिटल लेटर में लिखें जिससे कि किसी प्रकार से त्रुटि की संभावना न रह जाए। यहाँ पे आपको आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति पत्र में आपको दस्तखत करना है, कृषक का हस्ताक्षर। और यहाँ पे घोषणा पत्र में भी आपको मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि करके यहाँ पे भी आपका नाम रहेगा, कृषक का नाम, जहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है। आवश्यक दस्तावेज जो जरूरी होंगे वो है बैंक पासबुक और आधार कार्ड। इसके अलावा किसी भी अन्य तीसरा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है कृषक को। फिर यहाँ पे आवेदक के कृषक को हस्ताक्षर करना होगा। फार्म जमा कहाँ होगा? यह फार्म आप ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं, जहां उनके द्वारा अपने आईडी में सत्यापन किया जाकर संबंधित SDO या SHDO कार्यालय में जमा कर 1 सप्ताह के भीतर सुधार करवाया जा सकता है। तो आगे जान लेते हैं सत्यापन की प्रक्रिया, सत्यापन कैसे होगा। सबसे पहले आपको एकीकृत किसान पोर्टल में अपना लॉगिन ID पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे आपको एकीकृत कृषक पोर्टल जो दिख रहा है इस वाले सेक्शन में जाना होगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ कृषक सत्यापन में आपको
क्लिक करना है। यहाँ 3 प्रकार से ऑप्शन खोल के आ जाता है, नवीन पंजीयन, फसल रकबे में संशोधन। तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन वाले भाग का चयन करना है। यहाँ आपके सामने 2 विकल्प ओपन हो जाता है। यदि आपका आधार में नाम या पिता के नाम में या सरनेम में संशोधन करवाना होगा तो आपको आधार संशोधन वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यदि आपका बैंक खाता में संशोधन है, जैसे कि IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर ही गलत है, उस स्थिति में आपको खाता संशोधन वाले चेक बॉक्स क्लिक करना है। यदि आपको दोनों में संशोधन की आवश्यकता है तो आप दोनों को ऐसे चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आधार कार्ड का दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड दर्ज करना होगा जो पंजीयन हुआ है आपका। जैसे आप आधार कार्ड दर्ज कर देते हैं, उस संबंधित कृषक का नाम अपने आप आ जाता है, चूँकि वो वेबसाइट में पूर्व पंजीकृत है। यहाँ पे समिति के नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसे चूज़ कर लेना है। यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेना है आपको। कृषक द्वारा लाए गए दस्तावेज का भौतिक सत्यापन करना है। यहाँ पे यदि आधार में आप विवरण में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको आधार वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना अनिवार्य होगा, तभी ये सत्यापन करने वाला जो आपको बटन दिख रहा है ये इनेबल होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्रकार से दस्तावेज कृषक से लेना है। इसके बाद आपको सत्यापन में क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आधार संशोधन हेतु सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही यह सत्यापित कृषक SADO की ID में दिखाई देने लगता है। यह कार्य उदय से सत्यापित होने के पूर्व ही कर लिया जाए, अन्यथा सुधार करना संभव नहीं होगा। चूँकि मैं इस कृषक का पूर्व में सत्यापन कर चुका हूँ, इसलिए यह मैसेज आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।